हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कोच। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले कॉची सीक्वेंस के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जो आपके अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, उसको हम आज यहाँ पे प्रूफ्स का पढ़ने वाले हैं, है ना। प्रमेय है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक कॉची अनुक्रम परिबद्ध होता है। हमको प्रूव करना है कि जो प्रत्येक कॉची सीक्वेंस होता है वो हमारा परिबद्ध मतलब बाउंडेड होता है। प्रूव दैट एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड। ठीक, तो ये वाला थ्योरम हमको प्रूव करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमको देखना है कि यहाँ पे कॉची अनुक्रम क्या है और परिबद्ध करने के लिए उसको क्या प्रूव किया जाता है ना। तो सबसे पहले हम माना कि an जो है वो क्या है, एक वास्तविक संख्याओं का कॉची अनुक्रम है। तो कॉची अनुक्रम का डेफिनेशन से हम यहाँ पे एक रिजल्ट देख सकते हैं। कॉची अनुक्रम इसके पहले भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तब कॉची अनुक्रम की परिभाषा से प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए यहाँ पर एक n0 इस प्रकार है कि an माइनस am लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल mn ग्रेटर देन n0। ठीक है, इसका मतलब किसी भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए यहाँ पे एक n0 ऐसा होगा कि उस टर्म के बाद अनुक्रम मतलब an मतलब ये अनुक्रम होगा, है ना। जैसे ये आपका an मतलब ये होगा a1 a2 एंड सो ऑन, an 0, इस प्रकार से इसके सारे अनुक्रम होंगे। ये an0 लिख सकते हैं हम, इसको an a m ऐसे के कुछ अनुक्रम हमको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मतलब a1 a2 an0, यहाँ पे उसके बाद और उसके कुछ पद आएंगे, फिर हमको मिलेगा an, उसके बाद और कुछ पद आएंगे, उसके बाद हमको मिलेगा am, है ना। तो कॉची अनुक्रम के हिसाब से क्या बोल रहे हैं, किसी सीरीज के एक निश्चित पद के बाद n0 के बाद दो पद अगर हम रेंडमली उठाते हैं तो उन दोनों का जो अंतर होता है वो काफी छोटा होता है। एप्सिलॉन एक बहुत छोटी राशि होती है ना। तो ये हमारा कॉची सीक्वेंस की परिभाषा से आ गया है ना। यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं, बस ये m को हम क्या मान लेंगे, n0 के बराबर मान लेंगे, है ना। यहाँ पे आप mn ग्रेटर देन इक्वल टू n0 लिख सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि माना जो ये m है वो किसके बराबर है, n0 के बराबर है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने m के जगह क्या रख दिया है, n0 रख दिया है। ठीक, हमारे पास एक रिजल्ट होता है जब भी हम कोई वैल्यू जो है मॉड से लेस देन होती है, जैसे कि मॉड ऑफ a लेस देन होगा, मान लो जाए यहाँ पे आपका 5 से, तो इसका मतलब क्या होता है, a जो है -5 से बड़ा होगा, +5 से छोटा होता है, ये उसका रिजल्ट होता है ना। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे क्या कर लिया, an माइनस an0 ये आपका माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा, प्लस एप्सिलॉन से छोटा होगा, है ना। हमको बाउंडेड प्रूफ करना है इस an को, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ an को रखेंगे और an0 वाले टर्म्स को हम भेज देंगे। तो ये इधर आके इसके साथ प्लस हो जाएगा और यहाँ इस साइड पे आके इसके साथ प्लस हो जाएगा, इसलिए बीच में बचेगा सिर्फ an। ग्रेटर देन होगा an0 माइनस एप्सिलॉन से और लेस देन होगा an0 प्लस एप्सिलॉन से। ठीक है, हमको प्रूफ करना है कि ये an जो है क्या है, बाउंडेड है। बाउंडेड है दैट मीन्स इसका ये मतलब इसका सुप्रीमम भी होगा और इसका इनफीमम भी होगा। ठीक है ना, इसका अपर बाउंड होगा और लोअर बाउंड होगा, दोनों होगा, तब हम बोलेंगे कि ये आपका क्या है, परिबद्ध है या बाउंडेड है ना। मान लेते कि इसके हम लोअर बाउंड के लिए इसको हम मान लेते, मान लो स्मॉल m। ठीक, तो लोअर बाउंड होगा कैसे भाई, यहाँ पे देखो मिनिमम ऑफ a1 a2 एंड सो ऑन an0 माइनस 1 an0 माइनस एप्सिलॉन। अब ये जो हमारा रिजल्ट दिया गया है यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग ये क्या बोल रहा है, ये जो सीरीज है an, है ना, ये क्या है भाई आपका a1 a2 a3 एंड सो ऑन। यहाँ पे कहीं पे आएगा an माइनस 1, उसके बाद आएगा an, उसके बाद ये आपका सीरीज चलते रहेगा, है ना। an माइनस 1 an, उसके बाद ये सीरीज आपका चलते रहेगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो वैल्यूज है इसकी वैल्यू कहाँ से, n से, n किसके बराबर है, n0 के बराबर है ना। मान लो यहाँ पे आपका आ जाता है n0 n0। ठीक है, तो n का मान कहाँ से, n0 के बराबर या उससे बड़ा। n का मान n0 से या तो बराबर हो या तो उससे बड़ा, तो यहाँ से वैल्यू स्टार्ट होगी जहाँ पे ये जो n का मान 1 2 3, यहाँ पे n0 माइनस 1, यहाँ पे n0 है n का मान, इधर पे जो वैल्यू आएगा वहां पे n0 का मान बड़ा होगा, है ना। n का मान n0 से बड़ा होगा ना इधर के मान के लिए। तो ये जो कंडीशन है वो सिर्फ इसके लिए लागू हो रहा है, मतलब इतनी जो वैल्यू है इस अनुक्रम की, इतना जो पद है वो क्या है, an0 प्लस एप्सिलॉन से छोटी है और
ए एन 0 प्लस एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन से क्या है, बड़ी है ना। तो हमको इस पूरे का क्या देखना है, इन्फीमम, मतलब इस पूरे में सबसे छोटा क्या है, इस पूरे में सबसे छोटा क्या है। देखो तो भाई हमको तो इतना पता चल गया है कि यहां से लेकर के यहां तक इतने में सबसे छोटा क्या है, ये an 0 - 1। अब हमको इस पूरे में छोटा देखना है तो हम इतने में और ये an 0 - 1 में छोटा कौन है, वही सबसे छोटा है। क्यों, क्योंकि an 0 माइनस एप्सिलॉन इतने से तो छोटा ही है। बाकी हमको देख लेना है कि इसमें और इसमें, इन दोनों में, मतलब इतने एलिमेंट्स में और इसमें कौन सा छोटा है। इसलिए हम लिखते हैं मिनिमम a1 a2 an a3 कहाँ तक का जाएगा, an 0 - 1 और यहाँ पे बचेगा an 0 माइनस एप्सिलॉन। इतने टर्म्स को क्यों नहीं लिखा गया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमको चाहिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सबसे छोटी वैल्यू, और हमको ये दे दिया गया है कि इतने में सबसे छोटी वैल्यू कौन है, ये देखो लिखा हुआ है ना। तो ये जो इतने से छोटी, अब हमको देख लेना कि इसमें और इसमें कौन छोटी, इसलिए मिनिमम हम इसका निकालते हैं। तो ये आपका हो गया इन्फीमम, ठीक है। और ये हो गया आपका सुप्रीमम। अगर सुप्रीमम को अगर हम कैपिटल एम मानते हैं तो हमको ऐसा मान चाहिए जो इस सब से बड़ा हो, इन सब से क्या हो, बड़ा हो। तो यहाँ पे भी हमको दिख रहा है कि ये an 0 प्लस एप्सिलॉन इतने से तो बड़ा ही है। बाकी अब हमको देखना है इसमें और इसमें कौन सा बड़ा है, इसलिए हम लिखेंगे a1 a2 an 0 - 1 में से और इसमें से इतने में कौन सबसे बड़ा है, मैक्सिमम। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अपर बाउंड या सुप्रीमम। इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि an जो है या तो इससे बड़ा होगा, मतलब या तो कैपिटल एम से छोटा होगा या उसके बराबर होगा, और स्मॉल एम से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। मतलब हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि an का इन्फीमम और सुप्रीमम दोनों यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो हम बोल सकते हैं इसलिए कॉची अनुक्रम जो an है वो क्या है, हमारा परिबद्ध है, बाउंडेड है। काफी छोटा सा ये आपका थ्योरम है, इम्पोर्टेंट है और काफी इजी गोइंग है। तो अगर ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स।